Welcome to Inspiring Talks with Simran. I am Simran and I am a life coach. But now I am taking this initiative to connect with people who are inspiring us every day in their own field. आज हमारे साथ हैं रेनू जी, जो है एक टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड अ काउंसलर। शी इज ऑल्सो अ सोशल वर्कर और वो एक मुहिम चला रही हैं जिसमें वो महिलाओं और लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाना सिखा रही हैं। शी इज ऑल्सो अ मोटिवेशनल स्पीकर। सो आज हम उनसे जानते हैं कि उनकी ये लाइफ स्टोरी कैसे स्टार्ट हुई। सो वेलकम रेनू जी। पहले तो हम आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आप क्या करती हैं और आपको ये कहाँ से इंस्पिरेशन मिला कि आपको ये जर्नी स्टार्ट करनी है? तो प्लीज़ अपने बारे में कुछ बताइए। मैं एक एनजीओ चलाती हूँ। उसमें हम वुमेन्स एम्पावरमेंट के बारे में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए नई-नई मुहिम करते हैं, उन लोगों के लिए प्रोग्राम्स देते हैं और उनको सेल्फ डिपेंड होने के लिए कई सारे इवेंट्स करते हैं जिससे वो आगे बढ़ सकें। ये मैंने 2014 में शुरू किया था, एक एनजीओ खोला था और यही सोच के साथ खोला था जैसे कि मोदी जी सोचते हैं बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, यही हमारा एक अभियान चल रहा है कि बेटियों को जितना ज़्यादा हो सके हमें आगे बढ़ाना है। थैंक यू सो मच ये शेयर करने के लिए। लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या हो रहा था, जिसने आपको ये इंस्पायर किया कि आपको लोगों को हेल्प करनी है, उनको मोटिवेट करना है, उनको आत्मनिर्भर बनाना है? तो हम आपकी लाइफ़ की जर्नी के बारे में थोड़ा-सा जानना चाहेंगे। मैं शुरू से ही ना एक स्पिरिचुअल लाइफ जी रही थी। बचपन से ही मैं काफ़ी धार्मिक रही और हमारी मेरी जो लाइफ थी काफ़ी ऑब्स्टिकल्स भरी हुई थी। लेकिन जैसे-जैसे मैं आगे बढ़ी फिर 2014 में मैंने राजयोग मेडिटेशन जॉइन किया और जैसे-जैसे मेडिटेशन प्रैक्टिस शुरू की, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये मेरी लाइफ़ का एक पार्ट था और भगवान ने मुझे चुना था इस रास्ते पर निकलने के लिए कि ताकि मैं लोगों की हेल्प कर सकूँ आगे और लोगों को बढ़ा सकूँ। मेरे अंदर भगवान ने इतनी शक्तियाँ दी थी, शुरू से ही थी, क्योंकि मेरे अंदर ये अंदर से एक हमेशा ये बात रहती थी कि मुझे लोगों की हेल्प करनी है, मुझे बहुत लोगों को सहायता करनी है क्योंकि अंदर से जब मैं देखती थी ना कि लोग परेशान हैं, दुखी हैं, मैं कुछ कर नहीं पाती थी लेकिन सोचती थी कि मुझे कुछ करना है। तो वो शक्ति मुझे राजयोग मेडिटेशन करने के बाद मिली। अंदर से एक जिज्ञासा होती थी कि कैसे करूँ, आगे बढ़ूँ। तो वो मेडिटेशन प्रैक्टिस जैसे ही शुरू की मैंने तो मेरे अंदर ये भावना बढ़ती गई कि जितनी ज़्यादा लोगों को मैं हेल्प कर सकूँ उतना अच्छा है। तो ये जानकर हमें बहुत खुशी हुई कि आपने ये मेडिटेशन करना शुरू किया, आपने भगवान से जुड़ना शुरू किया, स्पिरिचुअलिटी में आप गए, तब उसके बाद आपकी ज़िंदगी काफ़ी बदल गई। और इस चीज़ से मैं भी बहुत ज़्यादा रेज़ोनेट करूँगी आपके इस थॉट से, क्योंकि मेरी भी लाइफ़ ऐसी ही रही है जिसमें काफ़ी सारी स्ट्रगल्स थी और जब मैंने मेडिटेशन शुरू किया, मैंने इस जर्नी में अपनी स्पिरिचुअलिटी की जर्नी में स्टार्ट किया, आई ऑल्सो फाइंड कि मेरी लाइफ़ भी पूरी चेंज हो गई। तो इस जर्नी में चलते-चलते आपने बहुत सारे क्लाइंट्स को ऑलरेडी टैकल किया है एज़ यू हैव ऑलरेडी मेंशन्ड कि आपने 200 क्लाइंट्स को अभी तक आपने टैकल किया है। तो आप उसके बारे में और क्या देना चाहेंगी हमारे ऑडियंस को क्या बताना चाहेंगी आज कि आप उनको जब उनसे बातें करती हैं, तो क्या आप उनके बारे में जान पाती हैं? क्या ये समझ आता है कि वो भी किसी ट्रॉमा से गुज़र रहे हैं, इस वजह से ही वो प्रॉब्लम में फँसे हुए हैं? तो इसके बारे में आप और क्या कहना चाहेंगी? जी, जब क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं तो मेंटली और इमोशनली दोनों तरह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। उनको पता ही नहीं होता है कि हम मेंटली डिस्टर्ब हैं या कुछ एंग्ज़ायटी है क्योंकि एंग्ज़ायटी और ये सब चीज़ें क्या है ना कॉमन हो गई हैं, हर किसी के साथ होती हैं। उन लोगों को लगता है कुछ नहीं है, लेकिन मेंटली डिस्टर्ब है। उन लोगों को खुद ही पता नहीं है कि हम किसी ट्रॉमा से गुज़र रहे हैं और प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती हैं। तो राइट। सबसे पहले तो मैं उनकी यही यही सोच रहती है मेरी कि उनको कैसे पहचानूँ, उनके अंदर मनोस्थिति क्या चल रही है। बहुत सारे लोग तो इसी वजह से परेशान हैं, स्टूडेंट्स हैं कि हम आगे लाइफ पाथ हमारा क्या होगा। उन लोगों को मेंटली डिस्टर्ब है, लेकिन वो उन लोगों को पता नहीं है कि हम डिस्टर्ब चल रहे हैं, एंग्ज़ायटी है हमारे अंदर।
तो सबसे सबसे पहले तो उनके अंदर की बातों को हम धीरे-धीरे उनसे बात करते हैं, उनसे काउंसलिंग करते हैं। उनके अंदर क्या-क्या चल रहा है, वो सब बातें पूछते हैं। फिर उसके बाद आगे की जैसे रेमेडीज़ वगैरह देकर उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि आप ये कर लो, तो आपको थोड़ा आराम मतलब उसमें रिलीफ़ मिलेगा। मैं सबसे पहले मेडिटेशन के लिए ही बोलती हूँ, क्योंकि मेडिटेशन से हम अपने आप को पहचानते हैं। हम कौन हैं? हमें अपनी पहचान होती है। तो रेमेडीज़ के साथ-साथ सबसे सबसे पहले मैं बोलती हूँ आप अपने आप को पहचानो, अपने साथ समय बिताओ। जब तक आप अपने आप को नहीं पहचानेंगे तो आपके अंदर क्या चल रहा है आप नहीं जान पाएँगे। थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया इस बारे में कि ऑलरेडी जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है, लेकिन वो खुद ही अवेयर नहीं है इस चीज़ के लिए। तो क्या आपको लगता है कि ये अवेयरनेस को हमें और बढ़ाना चाहिए दुनिया में? हमें लोगों को और अवेयर करना चाहिए कि अगर कोई प्रॉब्लम है, तो हमें उसको उसके बारे में बात करनी चाहिए। हमें काउंसलर के पास जाना चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि हम उस चीज़ को अपने अंदर दबा के रखें और वो अपने आप सॉल्व हो जाएगी। इट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट? तो इसलिए आप इस बारे में और क्या कहना यस, चाहेंगी कि लोगों को जब ये अवेयरनेस हो जाए कि उनके साथ कुछ प्रॉब्लम है, तो उनको आगे क्या स्टेप लेना चाहिए? क्या उनको एक सिर्फ़ जो आपने बताया कि आप कुछ उनको रेमेडीज़ बताते हैं, तो रेमेडीज़ क्या सिर्फ़ रेमेडीज़ से ये सॉल्यूशन मिल जाता है या उनको हमेशा अपने ऊपर ध्यान रख के, अपनी बातों, अपने थॉट्स के ऊपर ध्यान रख के वैसे काम करना होगा? यस, यू आर राइट आपने जो कहा एकदम सही कहा। सबसे बड़ी अपनी सोच होती है। सबसे पहले आपको पॉज़िटिव रहना ज़रूरी है। जब तक आप पॉज़िटिव नहीं होंगे तो आपकी थॉट्स भी पॉज़िटिव नहीं होंगे, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं, वैसा ही इम्प्लीमेंट करते हैं, वैसा ही बोलते हैं। तो सबसे पहले पॉज़िटिविटी का आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एंग्ज़ायटी है तो आप नेगेटिव 100% हैं। मेंटल स्ट्रेस है तो आप नेगेटिव हैं। तो नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे तो नेगेटिव को ही आप आपके सामने आएगा। तो सबसे पहली चीज़ है आपको पॉज़िटिव रहना। पॉज़िटिव माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम क्लाइंट से मिलते हैं ना, उनको पता ही नहीं होता डिप्रेशन में है। वो बोलते हैं मैं कोई मेंटल नहीं हूँ, मेरे को कोई मेंटल स्ट्रेस नहीं है। मेरे को मतलब मेंटल स्ट्रेस होना वो लोग समझते हैं कि मैं पागल हूँ क्या? सब लोग अगर मेरे से काउंसलिंग लेंगे, तो वो ये सोचेंगे कि मैं पागल हूँ इसीलिए मुझे बोला जा रहा है कि आप काउंसलिंग लेने। तो सबसे बड़ी चीज़ तो उनको यही सोचना होगा कि आपको ये नहीं सोचना है कि आपको कोई प्रॉब्लम है। क्योंकि ये सब चीज़ें कॉमन है, आज के ज़माने में कॉमन ही है। तो सबसे पहले तो यही सोचना बंद कर दें कि अगर एंग्ज़ायटी है तो वो कोई सोचेगा कि हम पागल तो नहीं हैं, तो हमें काउंसलर के पास ले जाया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि पॉज़िटिव होना ही सबसे बड़ी चीज़ है। वेरी राइटली सेड कि पॉजिटिव होना सबसे बड़ी चीज है लाइफ में। सो थैंक यू सो मच। आपसे एक लास्ट क्वेश्चन मैं ये जानना चाहूंगी कि आप अपने आप को इतना मोटिवेटेड, इतना पॉजिटिव कैसे रखती हैं? ऐसी क्या चीज है जो हर दिन आप फॉलो करती हैं? हमारे व्यूअर्स जरूर जानना चाहेंगे कि आप खुद के लिए ऐसा क्या करती हैं कि हमेशा पॉजिटिव रहती हैं, मोटिवेटेड रहती हैं? मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है जब मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं ना और अपनी प्रॉब्लम्स को बोलते हैं, तो मुझे लगता है कि मैं कैसे भी इनको हील कर दूँ। कुछ भी ऐसा हो जाए कि ये खुश रहे। तो मेरे को सबसे पहली चीज़ यही लगती है कि अगर मेरे पास कोई प्रॉब्लम लेकर आया है, तो मुझे उसको ठीक करना है, चाहे बाय हुक बाय क्रुक कैसे भी वो ठीक हो जाए, चाहे किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो। एक क्लाइंट तो मेरे पास ऐसे आए थे कि मतलब वो हैंडीकैप थी। वो लेडी जो थी वो हैंडीकैप थी और उनकी मदर ब्लाइंड थी। उनके फादर कुछ कर नहीं सकते थे, बहुत बीमार रहते थे। अगर मैं उनको रेमेडीज़ भी बता देती हूँ, तो वो कर नहीं सकती थी। मैंने उनको इस तरीके से काउंसलिंग दी कि अब वो इतना खुश रहती हैं और बार-बार मेरे को थैंकफुल बोलती हैं कि मैम आप तो मेरे लिए एक तरह से भगवान बनकर आए थे और आपने इतनी अच्छे से मुझे गाइडेंस दी, जो कि मैं कुछ कर नहीं सकती थी। मैंने घर बैठे सारे काम किए और भगवान से कनेक्ट हो पाई, सबसे बड़ी चीज़ है। ईश्वर से, यूनिवर्स से कनेक्ट हो पाई वो लेडी। होते हैं तो यही मुझे मोटिवेशन मिलता है कि अगर सब खुश हैं तो मेरे लिए वो ही मोटिवेशन होती है सबसे बड़ी चीज़ कि मुझे और लोगों को खुश रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर मेरी काउंसलिंग लेकर
मेरी बातों से या मेरी गाइडेंस लेकर, मेरी रीडिंग लेकर अगर खुश हो पा रहे हैं, तो यही मेरे लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन होती है। आपका ये कंपैशन देख के कि मुझे दूसरों की हेल्प करनी है, उसी से मैं मोटिवेटेड रहती हूँ। ये बातें सुन के हमारे व्यूअर्स बहुत खुश होंगे और बैठ के आज इतना अच्छा महसूस कर रही हूँ। आपकी वो ऑलरेडी पॉजिटिव एनर्जीज़ मेरे अंदर आ चुकी हैं एंड आई कैन रियली फ़ील कि आपके अंदर कितनी पॉजिटिविटी है। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू अवर शो एंड मे गॉड ब्लेस यू मोर। आप लोगों को हील कर सकें, आप अपना जो मेडिटेशन है उसको और ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकें, हमारी यही दुआ है आपके लिए। थैंक यू सो मच। थैंक आपने यू मुझे सो इतनी बड़ी अपॉर्च्युनिटी दी, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।